आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े एक हैकर के बारे में बताने वाला हूं, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी हैकिंग के हुनर को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के 200 बैंकों से 28 करोड़ डॉलर की रकम को गायब कर दिया। और इस चोरी का पता लगाने के लिए अमेरिका की फौज और इसके अलावा दीगर एजेंसियों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इस एक शख्स को पकड़ने में वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम रहे। और इस बंदे ने इन मुख्तलिफ 200 बैंकों से रकम उठाने के बाद इस रकम को कहां पर इस्तेमाल किया, जो कि इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको हमजा बैंडलेज के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में यकीनी तौर पर आप लोग जानते होंगे। और इनको रॉबिन हुड का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनको हीरो मानते हैं। इनको हीरो मानने की वजह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो से बने रहिएगा। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस बंदे का नाम हमजा बैंडलेज है और इसकी उम्र तकरीबन 28 साल हो चुकी है। नाजरीन, इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हैकिंग को ही जाना है और हैकिंग का काम ही इस बंदे की नसों में दौड़ रहा है। नाजरीन, जब ये तकरीबन 13 साल का था तो इसने हैकिंग का काम शुरू कर दिया और इसने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी बनाए, जिससे ये मुख्तलिफ तरीके से लोगों के मोबाइल अकाउंट और इसके अलावा इनके बैंक अकाउंट को हैक करने के बाद इनकी तमाम जायदाद को अपने पास खींच लेता था और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती थी। नाज़रीन, इस बंदे ने हैकिंग में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया था। इसके बाद नाज़रीन, इस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें इसकी पूरी ग्रुप काम करना शुरू हो गई। इस सॉफ्टवेयर को स्पाई आई का नाम दिया गया था। नाज़रीन, इससे ये बंदा तमाम लोगों के बैंक को हैक करता और इनके अकाउंट जानने के बाद इनके तमाम पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता, जिससे पुलिस भी इसके पीछे दौड़ती, लेकिन उनको कोई भी सुराग ना मिलता कि आखिर ये किस बंदे ने किया है। जब इस बंदे के साथियों को ये खबर हुई कि इस बंदे के पास बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, तो इन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर खरीदने की ठान ली। जब इसके इन साथियों ने ये खरीदने की कोशिश की तो इसने इनके साथ फ्रॉड खेलते हुए स्पाई आई नाम की एक कॉपी बनाई और इनको तकरीबन $850 में बेच दी, जो कि इसने बहुत ही चालाकी से अपने साथियों के साथ भी फ्रॉड खेल दिया था। नाज़रीन, उस वक्त तक अमेरिका ने तकरीबन 1.4 मिलियन सॉफ्टवेयर बना लिए थे, जिससे इनको हैक ना किया जा सके और लोगों के अकाउंट सिक्योर रहे और इन लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन नाज़रीन, इस बंदे ने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए स्पाई आई को यूज करने के बाद तमाम के तमाम अकाउंट हैक कर लिए और उस वक्त अमेरिका में मौजूद तकरीबन 200 बैंकों में इसने अपना राज जमा लिया और तमाम पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। नाज़रीन, इस वक्त तक अमेरिका की हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ये बंदा अमेरिका में तो मौजूद नहीं था, लेकिन ये तमाम के तमाम पैसे अमेरिका से ही निकालता था। इसके अलावा इसने कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया था और किसी भी बैंक को लूटने की कोशिश नहीं की थी। जब स्पाई आई के बारे में फौज और एजेंसियों को पता चल गया तो इसके बाद हमजा बैंडलेज ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाए, जिससे इसने बहुत ज़्यादा हैकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। इसके अलावा नाज़रीन, इसने बैंक लूटने के बाद ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। नाज़रीन, इसने इनके मोबाइल और कंप्यूटर से और इसके अलावा दीगर जरा से इनकी तमाम इंफॉर्मेशन को चोरी करने के बाद इनको ब्लैकमेल करते हुए भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया और हैकिंग की दुनिया में अपना नाम बहुत ज्यादा चमका लिया था, जिसकी वजह से पुलिस, फौज और दीगर एजेंसियां इसके पीछे पीछे घूम रही थी। लेकिन हमजा बैंडलेज के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। नाज़रीन, जब इन लोगों ने इस बात का सोचा कि आखिर इतना ज्यादा पैसा हमजा बैंडलेज कहां पर रख रहा है, तो इन्होंने इस बात की खोज करना शुरू कर दी कि हमजा बैंडलेज को ढूंढने से पहले हमें इस बात का पता लगाना चाहिए आखिर वो इतने ज्यादा पैसे कहां लगा रहा है। नाज़रीन, जब एजेंसियों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो अमेरिका का एक इंस्पेक्टर जिसका नाम यट्स है, उसने इस बात की तजवीज़ की कि इसने अपना तमाम तर पैसा मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दिया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा पैसा जिस मुल्क में भेजा गया है उस मुल्क को इस वक्त पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और उस मुल्क के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हैं। जिस मुल्क में हमजा बैंडलेज के सबसे ज्यादा पैसे गए हैं और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा बैंडलेज के ज्यादातर पैसे, जिसमें तकरीबन 28 करोड़ डॉलर हैं, वो फलस्तीन भेजे गए हैं। नाज़रीन, जब इस बात का पता चला तो हुकूमत ने फलस्तीन के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद
बाद इस बात का पता चला कि हमजा बैंडलिज ने वो तमाम पैसे खैराती अदारों में सेंड किए थे जो कि उन लोगों को दिए गए थे जो कि इसके मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, हमजा बैंडलिज ने ये पैसे फ़लस्तीन क्यों भेजे, इस बात का हमजा बैंडलिज ने आज तक जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, जब हुकूमत को इस बात का पता चल गया कि हमजा बैंडलिज ने वो तमाम तर पैसे यहाँ पर भेजे हैं और इसके अलावा हमजा बैंडलिज के पास कोई भी पैसा मौजूद नहीं, तो इन्होंने फिर हमजा बैंडलिज को ढूंढना शुरू कर दिया। हमजा बैंडलिज को ढूंढने की सबसे बड़ी वजह अब इनके पास ये बची थी कि आखिर इसने ये तमाम तर काम सरंजाम कैसे दिया, इसकी ग्रुप में कौन कौन शामिल है और इसको पैसा बाहर भेजने का आइडिया किसने दिया था। नाज़रीन, 2011 के बाद जब हमजा बैंडलिज जो कि BX1 के नाम से भी मशहूर था, इसको थाईलैंड में पकड़ लिया गया था। नाज़रीन, थाईलैंड जो कि इसी की सरजमीन थी, इन्होंने 2013 में हमजा बैंडलिज को अमेरिका के हवाले कर दिया ताकि वो इनसे अपनी तफ्तीश कर सके और जान सके कि आखिर हमजा बैंडलिज ने इनके तमाम तर बैंक कैसे हैक किए और अपने पैसे फ़लस्तीन क्यों भेजे थे। नाज़रीन, जब हमजा बैंडलिज को अमेरिका के हवाले किया गया तो जब ये अपनी फ़्लाइट से उतर रहा था तो इसकी तस्वीर हंसते हुए वायरल हुई, जिसकी वजह से लोगों ने और वहाँ पर मौजूद पुलिस ने इसका नाम हैप्पी हैकर भी रख दिया, जिसकी वजह से आज हमजा बैंडलिज हैप्पी हैकर के नाम से भी जाने जाते हैं। नाज़रीन, जब हमजा बैंडलिज से तफ्तीश की गई तो इन्होंने ये बात बताई कि वे 2009 और 2011 के दरमियान स्पाई वायरस के मुख्तलिफ वेरिएंट तैयार करते रहे और इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी की और बहुत से लोगों को ये फ़रोख्त भी की, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग जो कि हैकिंग का शौक रखते थे और इन्होंने हैप्पी हैकर से अपने सॉफ्टवेयर खरीदे थे, वो वहाँ पर हैक करने के बाद लोगों को लूटते रहे और इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया और दीगर मालूमात को भी अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद जब हमजा बैंडलिज को अदालत में पेश किया गया तो इससे पूछा गया कि आपने तमाम तर पैसे जो कि तकरीबन 28 करोड़ डॉलर बनते हैं, ये कहां पर खर्च किए हैं। तो इसके जवाब में हमजा बैंडलिज ने कहा कि उन्होंने इन तमाम पैसों में से 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं किया कि बल्कि वो उन्होंने तमाम पैसे फ़लस्तीन के खराती बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए गए थे। नाज़रीन, इन्होंने इस बात का जवाब आज तक नहीं दिया कि इन्होंने वो पैसे फ़लस्तीन क्यों भेजे। जब भी इन्हें ये सवाल किया जाता है तो मुस्कुराते हुए इस जवाब को ठुकरा देते हैं। नाज़रीन, जब ये मामला तय हुआ तो तमाम एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए इस बात का हुक्म दिया कि अदालत को चाहिए कि वो हमजा बैंडलिज को फांसी की सज़ा दे, क्योंकि इसके बाद कोई भी अगर ऐसा काम करना चाहे तो वो 100 बार सोच सके। नाज़रीन, ये बात सुनने के बाद तमाम जजों ने अपनी राय का इजहार करने के लिए अवाम से पूछा। तो एक अमेरिकी सफीर जिसका नाम जुआन प्लोसाच है, इसने फ्रांसीसी जुबान में ट्वीट किया कि कंप्यूटर के जराइम दारुल हुकूमत नहीं है और इनकी सजा मौत नहीं है। नाज़रीन, इन्होंने इस बात की पेशगोई की कि इनको कभी भी फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके कानून में ये बात दर्ज नहीं थी कि कंप्यूटर के जुर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, यानी साइबर क्राइम करने वालों को फांसी की सजा देने का कहीं भी हुक्म नहीं दिया गया है। नाज़रीन, इनकी ट्वीट वायरल होने के बाद अदालत ने यह फैसला किया कि हमजा बैंडलिज को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि इनको तकरीबन 65 साल से ज्यादा की कैद और 14 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना किया जाएगा। नाज़रीन, हमजा बैंडलिज के लिए मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आजकल इनकी बहुत ज्यादा तस्वीर वायरल हो रही है। जो तस्वीर मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो इस तस्वीर को दिखाते हुए आपको ये गुमराही दी जा रही है कि हमजा बैंडलिज को फांसी की सजा हो चुकी है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये तस्वीर इस बंदे की नहीं, ये कोई और बंदा है। हमजा बैंडलिज आज भी जिंदा है और इनको फांसी की सजा नहीं हुई, बल्कि इनको 65 ईयर तक उम्र कैद की सजा हुई है। नाज़रीन, हमजा बैंडलिज इस वक्त जेल में है और जेल में बैठे हुए इन्होंने 17 बैंकों को दोबारा फिर हैक कर लिया था और वो हैक करने के बाद भी इन्होंने अपना तमाम तर पैसा फ़लस्तीन को ही डिनोट किया था, जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा वायरल हीरो भी माने जाते हैं और फ़लस्तीन के लिए ये बहुत बड़े हीरो और रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।